बिहार की राजनीति में इस समय एक बड़ा चेहरा है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि बिहार अब बदल चुका है। उन्होंने दावा किया कि कभी जिसे लोग अभिशाप कहते थे, वो कोसी नदी अब डर का कारण नहीं रही। उन्होंने कहा कि आज का बिहार नया है, यहाँ एयरपोर्ट बन रहे हैं और आने वाले दिनों में हर कोने में चार्टर प्लेन दिखाई देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो बदला हुआ बिहार का दावा किया जा रहा है, वो कितना सही है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार सम्राट चौधरी के पैतृक गांव लखनपुर की पहली झलक में सचमुच विकास दिखता है। पक्की सड़कें हैं, रोशनी के लिए सोलर लाइट लगी हैं, स्कूल और अस्पताल मौजूद हैं, साफ सुथरी नालियां और तालाब भी दिखते हैं, यानी सब कुछ ठीक ठाक नजर आता है। लेकिन गाँव के अंदर जाते ही तस्वीर बदलने लगती है। गांव दो हिस्सों में बटा दिखाई देता है। एक हिस्सा जहां डिप्टी सीएम का परिवार और उनका समाज रहता है, वहां पक्के मकान, साफ सुथरी सड़कें और सुविधाएं दिखती हैं। दूसरा हिस्सा जो मुस्लिम बस्ती का कहलाता है, वहां हालात बिल्कुल अलग हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बस्ती में घुटनों तक पानी भरा रहता है। बारिश होते ही पानी घरों में घुस जाता है। लोगों का कहना है कि यहाँ नहर तो है, लेकिन उसमें इतना कचरा जमा हो चुका है कि पानी बाहर निकलने के बजाय पूरे मोहल्ले में फैल जाता है। हर साल कागजों पर नहर की सफाई दिखाई जाती है, लेकिन जमीन पर वही गंदगी बनी रहती है। आरोप ये भी है कि सिर्फ जेसीबी और ट्रैक्टर आके थोड़ी बहुत मिट्टी निकालते हैं, फोटो खींचते हैं और फिर काम खत्म हो जाता है। गांव के लोगों की शिकायत है कि जिस हाईवे से हर साल लाखों कावड़िए गुजरते हैं, उसकी हालत तक ठीक नहीं की गई। टूटे हुए रास्ते पर कई हादसे हो चुके हैं। बच्चों के गिरने और ऑटो पलटने की घटनाएं यहां आम हो चुकी है। कुछ लोगों ने बताया कि सड़क बनाने का पैसा पास हुआ, लेकिन सड़क बनी ही नहीं। गिट्टी डाली गई और बारिश के साथ बह गई, यानी कागजों पर बजट खत्म हो गया, लेकिन असलियत में लोगों की परेशानी जस की तस है। वहीं दूसरी तरफ जिस हिस्से में हिंदू आबादी रहती है, वहाँ सब कुछ बेहतर है। वहाँ सड़कें पक्की हैं, नालियां ढकी हुई हैं और बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। यही वजह है कि बस्ती के लोग महसूस करते हैं कि उनके साथ बराबरी का बर्ताव नहीं हो रहा। अब सवाल उठता है कि क्या लोग अपनी परेशानी सीधे डिप्टी सीएम तक पहुंचाते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि पहले जब वो बड़े नेता नहीं थे, तब गांव की हर गली में आते थे, त्योहारों पर मिलते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। गांव आते भी हैं तो इतनी भीड़ और सुरक्षा घेर लेती है कि आम लोग उनसे नहीं मिल पाते। लोग कहते हैं कि अगर कोई काम कराना हो तो उनके पिता या परिवार के दूसरे सदस्य से संपर्क करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थकों का कहना है कि जब भी डिप्टी सीएम गांव आते हैं तो सबको खुलकर मिलने का मौका देते हैं और किसी से दूरी नहीं बनाते। यानी गांव में एक ही मुद्दे पर दो तरह की राय मौजूद है। एक तरफ लोग कहते हैं कि उनकी बस्ती नजरअंदाज की जाती है, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी भरता है और भ्रष्टाचार की वजह से कोई काम पूरा नहीं होता। दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि गांव में स्कूल, अस्पताल, पानी और इंटरनेट जैसी सुविधाएं आ चुकी हैं और यहाँ किसी को दिक्कत नहीं है। महिलाओं की राय भी दिलचस्प है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उन्हें उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर तो मिला, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। कई गरीब परिवार टूटे फूटे घरों में रह रहे हैं, जबकि बड़े लोगों का घर का फायदा मिल चुका है। अब चुनाव करीब है, ऐसे में गांव की राजनीति भी बटी हुई दिखाई देती है। रिपोर्ट के अनुसार यहाँ 3 खेमे साफ नजर आते हैं। पहला खेमा वो है जो कहता है कि किसी भी हाल में वोट नहीं देंगे। उनका मानना है कि उन्हें धोखा दिया गया है। दूसरा खेमा नाराज तो है, लेकिन कहता है कि गांव की होने की वजह से आखिरकार वोट उन्हें ही देंगे। और तीसरा खेमा वो है जो डिप्टी सीएम को अच्छा नेता मानता है और चाहता है कि वो आगे बढ़े और मुख्यमंत्री बने। तो कुल मिलाकर तस्वीर दोहरी है। एक तरफ डिप्टी सीएम का चमकता मोहल्ला है जहां विकास नजर आता है, दूसरी तरफ पास की बस्ती है जहां गंदगी, पानी और टूटी सड़कें लोगों की जिंदगी मुश्किल बना रही है। और यही है बिहार की असली राजनीति की तस्वीर। दावे बड़े बड़े होते हैं, इंटरव्यू में बिहार को बदलने की बात होती है, लेकिन गांव के अंदर कदम रखते ही सच्चाई सामने आ जाती है। अब देखना ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में गांव के लोग किसे चुनते हैं। क्या वो विकास के वादों पर भरोसा करेंगे या फिर अपने अनुभवों के आधार पर कोई और फैसला लेंगे। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।